हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 11 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि इनमें से कौन सा ये पड़ोसी देश है जिसकी आधिकारिक भाषा जोंगखा है। तो जोंगखा ऑफिशियल लैंग्वेज है भूटान की। आप में से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने भूटान आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही था। इसके अलावा अगर बात करी जाए म्यांमार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इसको बोलते हैं बर्मीज। क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था ना, तो बर्मा में जो भाषा बोली जाती है उसको बर्मीज बोलते हैं। इसी तरीके से नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। और अफगानिस्तान में दो ऑफिशियल लैंग्वेज चलती हैं। एक तो यहाँ पर दारी चलती है ऑफिशियल लैंग्वेज, और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं पोश्तो। क्या बोलते हैं? पोश्तो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अफगानिस्तान की भी कई बार पूछी जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज। शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, 14 अक्टूबर आने वाला है, लास्ट डेट है एनटीपीसी के फॉर्म फिल करे जाने की। तो आप फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। इसके लिए स्पेशल बैच भी ऑलरेडी एग्जाम इंजन में लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा, इन दोनों को कवर करते हुए इस बैच में पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर है एनटीपीसी का, पूरी जीएस कवर है, जनरल साइंस और साथ में रीजनिंग। ये सब कुछ कवर है इस एक ही बैच में। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो इस बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इस टाइम पर 50% ऑफ चल रहा है। दशहरे के बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। 24/7 रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जितना भी सिलेबस है, जो भी क्लासेस हैं इसके अंतर्गत, उन सब से जुड़े हुए पीडीएफ भी इस बैच के अंदर ही असेंबल है। साथ में इस बैच के अंदर 350 से ज्यादा घंटे की क्लासेस हैं, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का पूरा पेपर और सिलेबस कवर करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें जीएस जीके के ही हैं। बाकी मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं कल से, मतलब 12 अक्टूबर से। तो जो लोग मेरे साथ पॉलिटी कवर करना चाहते हैं या आप मुझसे पॉलिटी पूरी पढ़ना चाहते हैं, एम लक्ष्मीकांत पर बेसिस यहाँ पर मैं पॉलिटी कवर कराऊंगा। तो इस बैच के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। ये जो पॉलिटी का बैच है ये लाइव बैच होगा। इसकी जो क्लासेस हैं ये सुबह 11 बजे चलेंगी। और डिस्काउंट कोड ध्यान रखें, ये है दुर्गा 50 आज तक के लिए। हाल ही में रतन नवल टाटा का निधन हो गया। हम सभी को पता है देश ने अपना रत्न खो दिया है। तो रतन नवल टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से कौन से वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो ये पिछला वर्ष ही है, साल 2023 में ही इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इतना ही नहीं, 2014 में श्री रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर से भी सम्मानित किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, 2021 में भी कुछ टाइम पहले आसाम का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसको कहा जाता है असोम वैभव सम्मान, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। और साल 2006 में भारत सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो माफी चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार इनको पद्म विभूषण भी दे चुकी है साल 2008 में। और इनका देहांत हुआ है 86 वर्ष की उम्र में। अभी 1.5 साल पहले ही रतन टाटा ने मुंबई के अंदर स्ट्रीट डॉग्स के फ्री ट्रीटमेंट के लिए एक पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल खोला था, 3 स्टोरी बिल्डिंग का। जॉन जे हॉफील्ड जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हॉफील्ड हैं। और दूसरे जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं जियोफ्रे हिंटन। इन दोनों को कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा? तो इस बार ये दोनों फिजिक्स के अंदर डिस्कवरी करने के लिए नोबेल प्राइज के लिए चुने गए हैं। और अगर यहाँ पर हॉफील्ड की बात करें तो हॉफील्ड अमेरिकन है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। और जो हिंटन है ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। तो दोनों ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, ये फिजिक्स के क्षेत्र में मशीन लर्निंग के ऊपर इन्होंने डिस्कवरी करी हुई है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल प्राइज की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 में करी गई थी। और इस बार 122 साल इस पुरस्कार के पूरे हो रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जब किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको एक डॉक्यूमेंटेशन तो दिया ही जाता है, साथ में गोल्ड प्लेटेड गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन भी दिए जाते हैं। स्वीडिश क्रोन स्वीडन की करेंसी है। ये कौन से तरीके का इन्फेक्शन है जिसका नाम है ट्रैकोमा? अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया ने पूरे तरीके से इसको रेड ऑफ कर दिया है। मतलब कहने का
कि भारत ने पूरे देश से इसको एलिमिनेट कर दिया है। पहले ये बीमारी हमारे देश में काफ़ी होती थी, लेकिन अब पूरे तरीके से हम इससे निजात पा चुके हैं, भारत सरकार के बेहतर स्टेप्स उठाने की वजह से। और इसी वजह से डब्ल्यूएचओ ने भारत को सम्मानित भी किया है कि हमने ट्रैकोमा को भारत से दूर भगा दिया है। जैसे कि पहले हमारे देश में पोलियो के बहुत केसेस देखने को मिलते थे, लेकिन अब पोलियो को हम लोग पूरे तरीके से जड़ से खत्म कर चुके हैं। इसी तरीके से ट्रैकोमा भी खत्म हो चुका है। तो ट्रैकोमा जो है, ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जनरली ये गंदी जगहों पर रहने की वजह से होता है। तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कि अपने लिए बेहतर इंतजाम नहीं कर पाते हैं और उन्हें गंदगी में रहना पड़ता है, या आप बोल सकते हो स्लम में जो लोग रहते हैं। तो वहां पर क्योंकि हाइजीन की इतनी केयर नहीं हो पाती है, और जो हाथ होते हैं गंदे, वो जब आंखों में लगते हैं तो स्टार्टिंग इससे इचिंग से होती है, और धीमे धीमे करके ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में फैलता चला जाता है। इवन इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो आगे जाके ये व्यक्ति को अंधा भी बना सकता है। इस टाइम पर डब्ल्यूएचओ का डेटा ये बोलता है कि पूरे दुनिया भर में 150 मिलियन लोग इसके रिस्क में हैं, और आज तक 150 में से 6 मिलियन लोग अंधे हो चुके हैं ट्रैकोमा की वजह से, मतलब अपनी आंखें गंवा चुके हैं। इस टाइम पर पूरे दुनिया में 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर ट्रैकोमा बीमारी पाई जा रही है, और भारत पूरे ईस्ट एशियन नेशन में तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट जो है, ये कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? माइंडफुलनेस इंडिया समिट मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, तो इसकी डेट आप ध्यान रखें। ये 17 अक्टूबर से शुरू होगा मुंबई में, और 18 अक्टूबर को इसका समापन होगा। 2 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है माइंडफुल साइंस सेंटर। अब देखिए इस समिट का मेन उद्देश्य क्या है। ये जो समिट मुंबई में आयोजित किया जाएगा, इसका मेन पर्पस है न्यूरो साइंस के ऊपर बात करना। न्यूरो साइंस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे और फर्दर कैसे किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात होगी। आज की डेट में जो लोग व्यापार करते हैं, तो बिजनेस चैलेंजेस को लेकर उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, कई बार इमोशनल डैमेज भी होता है। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात करी जाएगी, और माइंडफुलनेस पर भी बात करी जाएगी कि किस तरीके से आदमी इन सारी चीज़ों को रेड ऑफ करते हुए एक बेहतर माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना काम कर सके। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो बात हो रही है, इसका मेन एम ये है कि हमारा जो ब्रेन है, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता चला जा रहा है। लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। इसकी थीम है थ्राइव इन द एज ऑफ डिसरप्शन। ये कौन सा राज्य है जहां पर हाल ही में अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो आप ये समझ लीजिए कि म्यूजिक जगत में, या आप बोल सकते हो संगीत के क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान। और इनका जन्म जो है, ये 1862 में हुआ था बांग्लादेश में, लेकिन इनका जो देहांत है, ये भारत के मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मैहर। क्या बोलते हैं इसे? मैहर। मैहर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ के। तो जो मैहर घराना है, उसकी स्थापना इन्होंने ही करी थी। आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ मैहर घराना, तो आंसर क्या होगा? उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हीं की याद में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें उनके संगीत को याद किया गया और उसी तरह के तराने बजाए गए। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो हैं, ये सरोद वादक थे, और सरोद में अपनी सबसे ज़्यादा ये पकड़ रखते थे, उसके स्पेशलिस्ट थे। और इसके अलावा भी मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजा लेते थे। 1972 में मध्य प्रदेश के मैहर में ही इनका निधन हुआ था। और मध्य प्रदेश में इस टाइम पे सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार इस बार भी यहाँ पर आई है विधानसभा इलेक्शन में, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवांत रेड्डी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले इनकी सरकार आई है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसको केंद्र सरकार से परमिशन मिल गई है कि ये राज्य के अंदर दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित कर सकते हैं, और इन्होंने फैसला लिया है कि ये राज्य के अंदर कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करेंगे दूसरा टाइगर रिजर्व। तो ये है बिहार सरकार। बिहार सरकार ने कुछ टाइम पहले केंद्र सरकार के सामने अर्जी डाली थी कि ये दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करना चाहते हैं। उसका कारण समझ लीजिए क्या है। बिहार के अंदर पहले से ही एक टाइगर रिजर्व है,
जिसको बोलते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वैसे। अब ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसके क्षेत्र को देखते हुए जो इसकी आइडियल लिमिट है टाइगर्स की, वो 45 टाइगर्स की थी। लेकिन आज की डेट में इसके विपरीत यहाँ पर 54 टाइगर हैं। तो लिमिट से ऊपर यहाँ पर टाइगर अब हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा और कोई क्षेत्र चाहिए, जिसके लिए बिहार सरकार ने अर्जी डाली थी कि ये सेकंड टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं। तो अब इनको परमिशन मिल गई है। कैमूर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। और जो कैमूर फॉरेस्ट वाला एरिया है, आपको बता दूं, ये पूरे बिहार का करीब 34% ग्रीनरी अकेले कवर करता है। और इसी के अंदर ये नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और ये जो कैमूर फॉरेस्ट है, ये 1134 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, 1134 स्क्वायर किलोमीटर। और इस टाइम पर बिहार के जो स्टेट मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर, ये कौन है? इनका नाम है प्रेम कुमार। इन्होंने इस बात को ही डिक्लेयर किया है कि नया टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन मुंबई में किया है। अब ये किस लिए खोला गया है, आईआईएस? तो देखिए, पहली चीज तो ये कि मुंबई के अंदर 4 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है। और इसका यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए, फैक्ट्री ऑटोमेशन के लिए। जैसे कि आज की डेट में आप फैक्ट्री देखते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां पर आप देखते हो रोबोट्स का यूज हो रहा है, तो उनको भी बनाया जाएगा यहीं पर। डेटा एनालिटिक्स की भी जानकारी यहाँ पर होगी। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, इन सारी चीजों पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स काम करेगा। हाल ही में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है मनीष तिवारी। नेस्ले के द्वारा फैसला लिया गया है कि अगले साल 1 अगस्त 2025 से यह नेस्ले इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। और ये सुरेश नारायण को सक्सीड करेंगे। सुरेश नारायण अगले साल रिटायर होंगे, तब ये उनकी जगह पर आ जाएंगे। नारायण 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। बचपन से ही आप इसकी चॉकलेट खाते आ रहे होंगे। अगर आपने चॉकलेट इसकी नहीं खाई है तो आई एम वेरी श्योर आपने मैगी खाई होगी। मैगी भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। तो ये जो कंपनी है बहुत पुरानी है। 1866 में इसकी स्थापना करी गई थी स्विट्जरलैंड में। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का एक शहर, जिसको बोलते हैं वीवी। क्या बोलते हैं? वीवी। इसके फाउंडर का नाम था हेनरी नेस्ले। हेनरी नेस्ले, इन्हीं के नाम पर नेस्ले कंपनी है। हाल ही में एक डेटा रिलीज किया गया है, जिससे ये पता लगा है कि 2024 से 25 का जो सत्र चल रहा है, इसमें अभी तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कितने नए नामांकन दर्ज किए गए हैं। तो इस बार के सत्र में अभी तक 56 लाख नए नामांकन दर्ज कर लिए गए हैं। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अपने आप में एक माइलस्टोन हो गया है। 56 लाख नए नामांकन के साथ अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पूरे भारत से 7 करोड़ नामांकन हो चुके हैं अभी तक। अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में अरुण जेटली के द्वारा उस टाइम पर करी गई थी। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अटल पेंशन योजना के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, या तो बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हो। और इसके अंतर्गत मिनिमम जो पेंशन गारंटी है, वो कई क्लॉज में है। आपको 1,000 रुपए की मिनिमम गारंटी मिलती है। 2,000 भी आपको पर मंथ मिल सकती है, 3,000 भी मिल सकती है, 4,000 भी हो सकती है पर मंथ, और 5,000 भी हो सकती है। मतलब आप बोल सकते हो 1,000 से लेकर 5,000 तक पर मंथ आपकी पेंशन हो सकती है। अब ये किस आधार पर होगी? आपने आपका जैसा कंट्रीब्यूशन होगा, आपने जितना पैसा अपनी सैलरी से कटवाया होगा, उसी आधार पर आपकी पेंशन बन जाएगी। ये जो पेंशन है, ये आपको 60 साल के बाद मिलेगी। आप इसे 18 से लेकर 40 साल तक खाते में अपने डाल सकते हैं, जो भारत सरकार का ये है। इसके लिए अप्लाई अगर करना है तो india.gov.in पर जाना है, और उसके अंदर ऑप्शन आता है अटल पेंशन योजना का, वहीं से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में एक किताब बड़ी प्रचलित हो रही है, और इस किताब का नाम है वॉर। ये किताब किसने लिखी है? तो इस किताब के राइटर हैं बॉब वुडवर्ड। और ये जो किताब है, ये पूरे दुनिया में इस टाइम पर हाईली एंटीसिपेटेड बुक है। उसकी खास बात यह है कि ये जो बॉब वुडवर्ड हैं, ये एक जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने इस किताब में डिस्क्राइब किया है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के फार्मर प्रेसिडेंट हैं, और इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं जे बाइडेन, इन दोनों के बीच में
पावर्स का बंटवारा कैसा है। इवन इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर्स का यूज कैसे किया और जय बाइडेन अपनी पावर का यूज कैसे कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्लादिमीर पुतिन की पावर को भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड पृष्ठभूमि पर पुतिन की पावर किस हद तक मायने रखती है। इसके अलावा यूक्रेन को भी शामिल किया गया है यहाँ पर, और इसराइल को भी शामिल किया गया है इनके सारे इंसिडेंट्स को। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जो वॉर्स चल रहे हैं, स्पेशली रशिया एंड यूक्रेन, और उसके पीछे पूरा नाटो है एंड पूरा यूरोपियन यूनियन है, और साथ में दूसरी तरफ इसराइल और फलस्तीन को लेकर जो विवाद लगातार चलता रहता है, उसमें भी एक तरफ पूरा सेंट्रल एशिया रीजन आ जाता है, या आप बोल सकते हो मिडिल ईस्ट आ जाता है, और दूसरी तरफ यूरोप आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इस एक किताब में डिस्क्राइब किया गया है, और बहुत जल्द ये बेस्ट सेलिंग बुक भी बन सकती है पूरे वर्ल्ड की। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है पी वेणुगोपाल। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। पी वेणुगोपाल दिल्ली एम्स जो है ना, इसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और 82 साल की उम्र में 8 अक्टूबर के दिन इनका निधन हो गया। अब इनका नाम समझिए किस लिए बड़ा है। पूरे भारत में जो पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, वो इसी व्यक्ति ने किया था। तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन है भारत के। इतना ही नहीं, अपने पूरे कार्यकाल में 50,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी इन्होंने करी हुई है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये एक तरीके से अनबिलीवेबल डिजिट है, बट हाँ, दिस इज ट्रू। 50,000 प्लस इन्होंने सर्जरीज करी हुई हैं हार्ट से रिलेटेड, और इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और बीसी रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कौन सा दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये हर वर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। आज के दिन ये मनाया जा रहा है पूरे दुनिया में। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है, ये साल 2012 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनिशिएट किया गया था। तब से हर वर्ष ये मनाया जा रहा है पिछले 12 सालों से। इस बार की इसकी थीम है 2024 की, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है, जो गर्ल्स हैं उनको हर एक सेक्टर में इक्वेलिटी मिले, चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, या फिर सोशल हो। हर एक जगह पर गर्ल्स को इक्वल राइट्स मिले। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं खेल में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। स्टैटिक जीके में कोई समस्या आ रही है, मेरी इस किताब को आप अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इस किताब का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैंने ऑफर के बारे में आपको बता ही दिया है। ये ऑफर केवल आज और कल रह गया है। दुर्गा 50 कोड लगाकर आप मेरा कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जीएसजीके का फाउंडेशन बैच मेरा चाहते हैं, तो ये बैच आप रिकॉर्डेड अवेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लाइव पढ़ना है तो एक लाइव बैच भी चल रहा है इस टाइम पर, जो कि 25 अगस्त से चालू हुआ था। इसमें आज हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और कल से इसमें पॉलिटी चालू हो रही है। केवल पॉलिटी अगर आप करना चाहते हैं तो पॉलिटी का लाइव बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आपको जाना है, और वहां पर प्रीमियम कोर्स का ऑप्शन आता है, उसी के अंदर ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। एनटीपीसी बैच का स्पेशल आप ध्यान रखें। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर से सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।